हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपको तो पता ही है कि लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। खाने के लिए, रहने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, नई नई चीज़ें खरीदने के लिए, ओवरऑल ज़िंदगी जीने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। सबका सपना होता है कि वो अमीर बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, इसलिए हर एक इंसान पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत लेता है। पर क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग अपने कमाए हुए पैसों को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, जिसके चलते वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे आसान तरीके जिससे आप आपके पैसों को सही तरीके से मैनेज करके आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट, सेव फॉर योरसेल्फ। सबसे पहले खुद के लिए पैसे सेव करो। आपको जब भी आपकी सैलरी या आपके मेहनत के पैसे मिले तो उसमें से थोड़ा अमाउंट साइड में निकाले। वो अमाउंट आपकी खुद की सेविंग रहेगी। ज़रूरत पड़े तो एक सेपरेट सेविंग अकाउंट ओपन करके वो अमाउंट उसमें डालते जाइए और उसे भूल जाइए। आप इन पैसों को तब तक हाथ नहीं लगाना जब तक आपका कोई मेजर फाइनेंशियल माइलस्टोन अचीव नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, आप ये सेव किए हुए पैसे नई कार खरीदने के लिए या नया घर खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है क्रिएट अ बजट। हम महीने में जितना भी स्पेंड यानी खर्चे करते हैं उसका कुछ बजट होना जरूरी है। अंधाधुंध खर्चे करने से हमारा पूरा फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ सकता है। बजट यानी आपको एडवांस में प्लान बनाना है कि महीने में आपको मैक्सिमम कितना स्पेंड करना है और कौन कौन सी चीज़ों पर करना है। फिर उसके बाद आपको उस प्लान को अच्छे से फॉलो भी करना है। हमारे जितने भी रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं यानी मोबाइल रिचार्ज, लाइट बिल, रेंट, उसे आप एडवांस में प्लान करके रख सकते हैं। बजट होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको पहले से ही आइडिया रहेगा कि आपको कितना खर्चा करना है और उसके बाद कितनी सेविंग और बढ़ेगी। मेक श्योर कि आप जो भी बजट बनाएं उससे ज़्यादा स्पेंड ना करें। थर्ड, यूज कैश इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड यूज करने का एक फायदा होता है कि बहुत कन्वीनियंस के साथ आप कोई भी पेमेंट बस एक स्वाइप में कर सकते हैं। आपको कैश कैरी करने की या कैश निकालने के लिए एटीएम पे लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर प्लास्टिक मनी यूज करने के कुछ नुकसान भी होते हैं। पहली बात तो आपका हार्ड एंड मनी कैश में स्पेंड करने का जो एक्सपीरियंस रहता है वो आपको स्वाइप पेमेंट में नहीं मिलता। और दूसरी चीज ये कि आप बहुत बार जरूरत से ज्यादा स्पेंड करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स यूज करने से आपके अकाउंट से पैसा डायरेक्टली नहीं कटता, इसलिए अकाउंट बैलेंस वैसे का वैसा दिखता है, जिसकी वजह से हमारा अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं रहता। फिर क्रेडिट कार्ड का बिल आने के बाद उसका पेमेंट करते टाइम हमें बहुत दुख होता है और रियलाइज भी होता है कि हमने थोड़ा ज्यादा खर्चा कर लिया है। मुझे पता है कि आप सबके साथ ये चीज हुई होगी। अभी का जमाना तो यूपीआई पेमेंट्स का जमाना है। हर किसी शॉप या छोटे छोटे स्टॉल्स में भी हमें यूपीआई स्कैनर दिखते हैं। पेमेंट्स अब फुल्ली डिजिटल होने के कारण बाहर निकलते वक्त हमें वॉलेट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस मोबाइल पे सभी ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। वो कन्वीनियंट तो है पर रिस्की भी। पेमेंट करना इतना ईजी होने के कारण हमारा स्पेंड करने पर अब कंट्रोल कम हो गया है। दोस्तों, कैश पेमेंट्स भले ही आउटडेटेड लगते होंगे पर आप आपके दिन भर के छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए कैश यूज करोगे तो आप आपके खर्चे ट्रैक कर सकोगे। आपका उस पर कंट्रोल भी रहेगा। सो ट्राई करें कि कार्ड या फिर यूपीआई पेमेंट्स जरूरत लगने पर ही करें, बाकी के टाइम कैश पेमेंट यूज करें। फोर्थ है क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मनी मैनेजमेंट यानी सिर्फ सेविंग करना, पर ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पैसे तो सेव करने ही है पर आपको और भी कुछ चीजें करनी है। आपको पता है कि हर किसी के लाइफ में कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ सकती है जिसके लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत लगती है। सिर्फ एक हॉस्पिटल का बिल आपका बैंक बैलेंस जीरो करा देता है। इसलिए इमरजेंसी फंड्स में थोड़ी थोड़ी अमाउंट निकाल के रखना जरूरी है। इमरजेंसी फंड्स के लिए आप आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट्स में डाल सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस ना आए, इसलिए फैमिली के हर एक मेंबर का मेडिक्लेम पहले से ही निकालना एक मैंडेटरी ऑप्शन है। फिफ्थ है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पुराना रूल है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सेम बास्केट। आप इन्वेस्टमेंट तो जरूर करें पर मेक श्योर कि उसे आप अलग अलग चीज़ों में डाइवर्सिफाई करें। मतलब आप बस स्टॉक मार्केट में ही आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें या फिर आप सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट्स में ना रखें। आप थोड़े पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड्स में डालें, थोड़े फिक्स डिपॉजिट्स में रखें, जिससे आपकी रिस्क कम हो जाएगी और रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। सिक्स्थ है सेट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। पैसों को अगर आप अच्छी तरीके से स्पेंड करना ही नहीं जानते तो आपके पास पैसे होने का कुछ फायदा ही नहीं। इसीलिए आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे आपको किस तरीके से स्पेंड करने हैं और कौन कौन सी चीज़ों पर स्पेंड करने हैं। आप डिसाइड करें कि आप सेविंग्स क्यों कर रहे हैं। आपको कहीं लॉन्ग वेकेशन पे जाना है, कोई गैजेट खरीदना है या आपको उसे कहीं दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करना है। ये सब चीज़ें पहले से ही पता होना ज़रूरी है, नहीं तो पैसा कमाने में लगने वाले आपके सारे एफर्ट्स का आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो आपने अभी भी आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सेट नहीं किया तो आज ही उस पर काम करना शुरू करिए और फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने का एक कदम आगे रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।